हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ना, वो अपनी स्पेसिफिक रहेगी अपनी एनईपी पे 2020 पे। क्योंकि देखो, आपको पता है कि 10 मार्क्स का आ रहा है, एक टॉपिक है 10 मार्क्स का आ रहा है। तो एक टॉपिक तो वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में अपना कर लिया था, नेचर और टीचिंग, ये जिसमें वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए थे। तो मैं सोच रही हूँ पहले 2-3 दिन लगा के ना इसको निपटा देते हैं, क्योंकि एक तो देखो सिर्फ एक टॉपिक है और ऊपर से 10 नंबर का है। तो अच्छा है ना कि मतलब एक टेंशन तो दूर होगी कि हाँ, ये वाले तो अपने कंफर्म हो गए, बाद में तो अपन इसको रिवाइज ही करना, जितने क्वेश्चन मिले जहां से मिले वो लगाते जाने हैं हमने। तो एक बार जो इसमें बेसिक बेसिक चीजें दी हुई है वो कर लेते हैं हम। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में देखो, इसमें ना कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे कि मतलब मेरे को ये पीडीएफ ठीक लगी थी, मतलब इसमें लगभग सब कुछ मिल रहा था। कुछ मैंने इसमें एडिटिंग वगैरह कर दी थी, जो नहीं था वो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन फिर भी ना बहुत कुछ ऐसा है जो मतलब पता होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग है इसकी कि 1968 में, आपको पता है पहली आई थी, ये पूछ लेते हैं कि जो फर्स्ट है वो कब आई थी। तो 1968 में जो फर्स्ट पॉलिसी आई थी, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद 1986 में आई थी, और उसके बाद जो जो 2020 में आई है, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल ये पढ़ रहे हैं। और इसका तो गैप भी पूछ रखा है कि कितने साल बाद आएगी, तो 34 ईयर सीधा याद रख लेना। उसमें यहाँ पे जाके मिला के थोड़ा ना देखेंगे, हाँ जोड़ घटा के कि हाँ 34 ईयर्स बने। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 34 ईयर्स बाद जो है ये 2020 आई थी। और इसमें ना एक बार शायद रिवाइज हुआ था ये 1992 में, ये भी पूछ लेते हैं। ये ना मतलब जो 1992 का है ना, ये कोई पॉलिसी नहीं थी, ये इसी को रिवाइज किया था 1992 में। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। उसके बाद देखो, वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये जो चीजें पढ़ने वाली है वो आप देख लेना अपनी। जो मेन मेन पॉइंट है ना, देखो जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये अप्रूव कब हुई थी? 29 जुलाई। ये बिल्कुल डेट याद रखें, ऐसे नहीं 2020 याद कर लिया। 29 जुलाई को अप्रूव हुई थी। और ये भी पूछ लेते हैं एक और मेन पॉइंट जो मुझे भी याद आ गया। इस टाइम पे जो पीएम थी ना, वो इंदिरा गांधी थी। और इस टाइम पे जो पीएम थे वो राजीव गांधी थे। और इस टाइम पे आपको पता है मोदी। ठीक है, इस टाइम पे मोदी थे। तो ये आपने याद रखनी है कि पीएम उस टाइम पे कौन कौन था। ये अब इस पे इन्होंने साइन किए थे, 29 जुलाई को साइन किए थे। और ये रिपोर्ट भी पूछ लेते हैं कई बार, इसमें शायद है नहीं वो डेट। रिपोर्ट 31 मई और 2019 को इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी। और जो ये अप्रूव हुई थी ना, उसकी डेट ये है, ये याद रखनी है आपने। और जो चेयरमैन है, ये तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है। चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये जो है वो चेयरमैन थे इस कमेटी के। उसके बाद ये थर्ड हमने पहले डिस्कस कर ही ली कि थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, 1968 में आई थी, 66 में आई थी। बिल्कुल आसान है, 68 इसका उल्टा कर दो, 86 में आई थी। और ये तो हम पढ़ ही रहे हैं 2020। ये देखो 86 के इसमें स्लैश लगा के 1992 लिख रखा है, क्योंकि ये ना कोई नई नहीं थी, इसी में इंप्रूवमेंट हुई थी या रिवाइज हुई थी। तो इसमें मेन मेन पॉइंट आपने ये याद रखने हैं। और मेरे को लगता नहीं इसमें शायद कोई है, बस यही वाला था कि कब कौन सी आई थी। 3 आई थी स्टार्टिंग में, कब जो है वो रिपोर्ट सबमिट हुई थी, कब वो अप्रूव हुई थी। तो ये डेट अच्छे से आपने याद रखनी है। एक तो ये, और एक ये भी कर लेना आप। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हाँ मुश्किल हो जाएगा कुछ करना। और फर्स्ट स्टेट पूछ लेते हैं कई बार, तो वो कर्नाटक थी जिसमें पहली बार जो ये लागू हुई थी। ये भी याद रख लेना। कुछ पॉइंट हैं देखो, जैसे मैंने मतलब अपने नोट्स में मैंने सामने ही रख रखा है। मेरे को जो लगेगा ना कि हाँ इसमें नहीं है और नोट्स में है, तो मैं बता दूंगी। क्योंकि ना मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मतलब एक ही जगह से, मैं ऐसे करती नहीं हूँ कि कभी एक जगह से बिल्कुल अपने नोट्स बना लिए कि एक वीडियो देखी उठा के और सोच लिया हाँ भाई इसी में कवर हो जाएगा। मैंने अभी ये जो इनका गवर्नमेंट की साइट पे है, ये वाली पीडीएफ भी देखी थी मैंने। पूरी तो नहीं पढ़ी गई, इतना तो नहीं है, 60-65 पेजेस की है। लेकिन स्टार्टिंग के जो 10-12 पेजेस है ना, वो मैंने देख लिए थे कि हाँ इसमें ये सब कुछ दे रखा है जो मैंने मतलब नोट किया होगा। और 2-3 मैंने वीडियोस देखी हैं, कुछ गूगल पर से भी मैंने पीडीएफ वगैरह को देखा था कि किसमें क्या चीज अच्छी दे रखी है। तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें विजन आ जाता है कि विजन क्या है 2020 का। तो एजुकेशन सिस्टम को बनाना जो इक्विटेबल हो और वाइब्रेंट हो नॉलेज सोसाइटी के लिए, हाई क्वालिटी एजुकेशन हो सबके लिए। रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, ये बेसिक पॉइंट है, ये आप पढ़ लेना, अपना याद कर देख लेना इनको। उसके बाद उसके बाद है स्किल्स, वैल्यूज और डिपोजिशन जो सपोर्ट करे कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल वेलबींग के लिए। मतलब ये विजन है, मतलब लार्ज स्केल पे जो विजन है ना, वो है एनईपी का। इनमें से ऐसा मेरे को ऐसा सच लगता नहीं कोई ऐसा पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि बेसिक है। इसमें से वो बनाएंगे क्या? हाँ भाई, जो मोरल वैल्यूज है वो करोगे ही ना, उस सब में उसकी सेंस आए, ये समझाएंगे ही। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें से क्वेश्चन बन सके। बस एक बार हमारा काम था पढ़ना, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं एक बार। टू मेक एजुकेशन असेसिबल टू ऑल, मतलब सबको मिल सके एजुकेशन। ये टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो उसकी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। मोर इक्विटेबल, मतलब सभी के लिए इक्विटेबल, मतलब हर ऐसे नहीं है किसी को कम मिल रहा है कहीं पे तो ज्यादा जोर दिया जा रहा है एजुकेशन पे, कहीं पे कम दे रहे हैं। टू मेक एजुकेशन मोर अफोर्डेबल, अफोर्ड मतलब अफोर्ड कर सके, इजीली अफोर्ड कर सके। ऐसे नहीं है फीस इतनी इतनी बढ़ा दी। अब देख रहे होगे आप, गवर्नमेंट में तो बिल्कुल ना के बराबर है, कहीं कोई भेजो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अफोर्डेबल बनाना मतलब उसको। और मोर अकाउंटेबल, मतलब जिम्मेदारी हो हर किसी की, मतलब ये शायद इसको ना अकाउंटेबल ऐसे कुछ जवाबदेही वगैरह कहते हैं। इतना अच्छे से तो मुझे नहीं पता देखो हिंदी में कि क्या कहते हैं इसको। लेकिन मतलब ये है कि हर कोई है ना जो सोसाइटी में, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि एजुकेशन है ना वो अपनी असेसिबल बने, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, इक्विटेबल हो। तो हर कोई उसके लिए उसकी जवाबदेही रहेगी। अकाउंटेबल का मतलब ये है। उसके बाद है की प्रिंसिपल्स जो हैं कि एनएपी में कौन कौन से की प्रिंसिपल्स हैं। यूनिक कैपेबिलिटीज, मतलब जो हर एक
ऐसा नहीं है, एक स्टूडेंट है ना, जैसे उसको नहीं तो साइंस ही पढ़, तो साइंस ही पढ़, नहीं तूने साइंस में ही जाना है। हर एक किसी में ना अलग-अलग कैपेबिलिटीज़ होती है, कोई किसी में अच्छा कर सकता है, कोई किसी, तो उनको रिकॉग्नाइज़ करना। देखना उसमें कौन-सी कैपेबिलिटी है जिसमें ये अच्छा कर सकता है। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। अब देख रहे होगे आप, स्कूल में ये चीज़ें बहुत करवाते हैं, प्रोजेक्ट दे दिया कोई, ऐसे नहीं है होमवर्क, पहले तो होमवर्क मिल जाता था, 3-3 घंटे होमवर्क पे बैठे रहते थे, अब ऐसा नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क हो गया जैसे, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करवाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि मतलब एक उसको जैसी ऐसी कोई प्रॉब्लम बता दी, अब उसको दूसरी प्रॉब्लम में ना मतलब वो क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप हो, ताकि वो उसका ना सॉल्यूशन खुद ढूँढे। हमने एक बार उसको एग्ज़ाम्पल बता दिया कि ये चीज़ ऐसी थी और हमने उसके उसके साथ ऐसे मतलब उसको सॉल्व किया। तो अब उसको दोबारा ऐसी प्रॉब्लम में बता के और उसको ये पूछना है कि तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो डेवलप करवाना। उसके बाद है टेक्नोलॉजी यूज़ करना। जैसे जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं या लैंग्वेज बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना। ऐसा नहीं है कि भई कोई दूसरी स्टेट में है, उसमें उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो उसी लैंग्वेज में जो आप पढ़ा रहे हो उसी में पढ़ाते जाओ। नहीं, उनको ना लैंग्वेज बैरियर्स को दूर करना है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। एजुकेशन मेकिंग एंड इनोवेटिव आइडियाज़ बनाने हैं। ये सब कुछ अपने जो बेसिक बेसिक पॉइंट है ना, ये कंटिन्यूअस रिव्यू रिव्यू लेते रहना है कंटिन्यूअसली, कौन क्या असेस मतलब क्या उन्होंने सीखा है, क्या उन्होंने नहीं सीखा बच्चों ने। उसके बाद है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं कोई दूसरे कल्चर से आ रहा है तो उसको हमेशा यही कहते हैं कि इसका कल्चर ये है, इसके कल्चर में ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। इक्विटी और इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब सबको एकजुट होके, ऐसे नहीं किसी को अलग कर दिया, सेग्रीगेट तो करना ही नहीं है। ये तो कुछ तो की पॉइंट्स हैं, मतलब आपने याद रखना है। जैसे लोकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट है, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है, ये सारे आपने सुने होंगे कभी ना कभी, लेकिन बात ये है सिर्फ उस पे ध्यान देने की बात है, हमें उस पे ध्यान देना अच्छे से कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोड़ जाते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि मतलब ऐसे नहीं है कि बच्चों को ही लेके बैठ गए कि उनको लेके जाओ कहीं बाहर, जैसे पार्क वगैरह, नेशनल पार्क वगैरह में आजकल तो ये ट्रिप वगैरह भी चलाते हैं बच्चों के, ताकि वो सीखें, कम्युनिटी से कुछ सीखें। एम्फसाइज़ करना, उसके बाद है कि एम्फसाइज़ कांसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसे नहीं है सीधा रट्टे मरवा दिए कि हाँ, ये चीज़ है ना तो ये ऐसे ही होगी, रटा नहीं मरवाना, उनकी कांसेप्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है उनकी। तो ये इसके मेन पॉइंट है। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं। ये एक बार हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि जो इनमें डेट वगैरह दी दी होती है ना, इनको अच्छे से करना होता है हमें। इसी से ये उससे पहले हम एक बार जो फ्रेमवर्क है ना इसका, देखो वो भी बेसिक है बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें कि बहुत मुश्किल है वो, एक बार उसको देख लेते हैं। देखो जैसे ये हर किसी एग्जाम में ऐसा तो है ही नहीं, मतलब पता है कि बिल्कुल आसान है, हर किसी एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि कौन सा फ्रेमवर्क है। ये तो अच्छे से रटना ही है कि ये वाला फ्रेमवर्क है, वो पहले वाला था 10+2 का था जो, वो अब नहीं है, वो शिफ्ट हो गया इस पे 5+3+3+4 पे। और इसमें भी मतलब ऐसे दिक्कत आती है कईयों को याद करने में कि कौन से साल से कौन से साल तक कहाँ पे था, कौन सी साल कब से कब तक प्रिपरेटरी में आएगा, कब से कब तक फाउंडेशन में आएगा, मिडल में और उसके बाद सेकेंडरी में। आपको पता है कि ये वाली जो स्टेज आपकी, ये फाउंडेशन है, फिर प्रिपरेटरी है, उसके बाद मिडल है और उसके बाद सेकेंडरी है। इसको आप कैसे भी रटा मारो, एफपीएमएस कुछ भी करो चाहे, और मेरे को लगता है रटा मारने की तो शायद जरूरत है भी नहीं। पता है स्टार्टिंग में फाउंडेशन ही होगा, फाउंडेशन होने के बाद प्रिपेयर होगा, फिर मिडल मिडल स्टेज आएगी और उसके बाद सेकेंडरी आएगी सबसे हाईएस्ट पे जो है। उसके बाद देखो 5 वाली भी 2 में डिवाइड होती है, 3+2 में। ये पता है आपको, 3 से लेके है कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 18 ईयर्स तक है, ये भी याद रखना आपने। तो 3 से लेके जो 3 ईयर्स हैं स्टार्टिंग के, 3 टू 6, वो तो बाल वाटिका या आंगनवाड़ी में। ऐसे नहीं है कि सीधा उसको स्कूल में करवा दिया, हाँ भाई फर्स्ट क्लास होगी शुरू। फर्स्ट क्लास आपकी होगी यहाँ से शुरू, जब वो 6 ईयर्स का हो जाएगा, उसके बाद होगी आपकी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। तो ये देख लेते हैं एक बार। जैसे इसमें दे रखा है फाउंडेशन स्टेज है, इसमें क्या होगा, मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ऐसे नहीं अभी देखते होगे आप, जैसे स्टार्टिंग में बच्चा स्कूल जाने लगता है ना, तो ऐसे ही होमवर्क बहुत सारा है, होमवर्क दे दिया, पहले तो उसको एक्टिविटी एक्टिविटी पे ही रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाते हैं, ताकि वो ज्यादा बोर फील ना करे, उसको ऐसे ना लगे कि बुक वर्क सारा मतलब यही आ गया। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है ना, उसमें प्ले डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग, उसमें थोड़ा प्ले बेस्ड, उसमें भी प्ले बेस्ड लर्निंग करवाते हैं कि खेल खेल में सीखें वो। मिडल स्टेज है, उसमें एक्सपेरिएंशियल लर्निंग इन द साइंस। ये जो कीवर्ड है ना, ये मैं हमेशा बार-बार कह रही हूँ कि जो ये कीवर्ड है ना, ये आपने याद रखने हैं कि किसमें एक्सपेरिएंशियल लर्निंग होती है, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स और सोशल साइंसेज में। उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज आती है, ये हो गई अपनी 5, 3, 3 और 4। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टेज में हाईएस्ट स्टेज में आ गया इस टाइम पे। तो ये याद रखनी है आपने। ये 3 इयर्स इन आंगनवाड़ी दे भी रखा है और 12 इयर्स इन स्कूल, क्योंकि हो ही गया, 3 टू 18 हो गया ना। तो 3 टू 6 वाला ये वाला है अपना बाल वाटिका का या आंगनवाड़ी का, और उसके बाद जो 12 बचे वो अपने स्कूल के हैं। ये आपने याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद स्कूल एजुकेशन। मेरे को लगता है एक बार के लिए ना अपना इतना बहुत है। बाकी तुम एक बार मेरे को बता देना कमेंट में कि कैसा लग रहा है तुम्हें। अगर ठीक लगता है तो सारा कर लेंगे, वैसे तो ये एनईपी तो कवर करेंगे, तुम्हें ठीक लगता हो चाहे ना लगता हो। क्योंकि मेरे को ये है कि ठीक है तुम्हें मतलब अच्छे से थोड़ा सा नोट्स मतलब कहीं से एक्सट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि इतना लग रहा है ना कि 10 मार्क्स का है तो बिल्कुल आसानी से मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएंगे कि हाँ इसी में से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है भाई, इसी में से क्वेश्चन थोड़े ना आएगा, ये तो पता है, ये तो हर एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये तो आपको करने ही करने हैं।
ये तो जो भी मतलब टीचिंग एग्जाम के पेपर दे रहा है ना, उसको तो ये तो बेसिक सेंस होनी ही होनी है, चाहे कभी पूछ लो उससे कि ये 10+2 फॉर्मेट बदल गया, 5 से 5 3 3 4 हो गया, जो पहले 6 to 14 ईयर्स था उसको बदल के 3 to 18 ईयर्स कर दिया। ये तो सबको पता ही होगा कि कमेटी के हेड ये थे, क्योंकि ये तो बेसिक बेसिक है। अब हमने इसको डिटेल में करना है क्योंकि 10 नंबर का आ रहा है। 3 4 नंबर का आता ना तो आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं इनमें से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत निकल रहे हैं इसमें से। लेकिन अब 10 नंबर का आ रहा है तो हमने अब अपने एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे हमें। तो इसको हम नेक्स्ट में कर लेंगे कवर, क्योंकि बेसिक जो भी हर स्टेज की है ना, अपनी अपनी वो है, कीवर्ड्स हैं कुछ, उसमें हर बेस पे स्टेज पे अलग अलग एक्टिविटीज हैं, तो उसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। ऐसे नहीं है कि इसको एक दिन में उठा के ऐसे करेंगे कि हाँ एक दिन लगाया और हमने कंप्लीट कर दिया अपना। थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, 2 3 दिन लग जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन 10 नंबर तो अपने हाथ में आ जाएंगे ना। तो इसको इस तरह से करेंगे हम कवर। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में बता देना कैसे लगा, अगर ठीक है कुछ और ऐड करना है या कुछ और रह गया हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, मैं फिर उसी हिसाब से नेक्स्ट प्लानिंग कर लूंगी। थैंक यू, बाय बाय।